हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 35। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारे पोजीशन में प्रॉफिट है या लॉस है। तो चलिए पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था और मार्केट में कैसा मोमेंटम था, और फिर मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स लेता हूँ और उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप न्यू ट्रेडर है या आप बिगिनिंग फेज में आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, एडवांस ट्रेडर, तो उन पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको उनसे ट्रेडिंग में हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मेरा ट्रेडिंग प्लान, कि कल मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकडाउन तो किया था ओपन होकर, पर मार्केट ऊपर ही क्लोज हो गया था, थोड़ा हायर क्लोज हुआ था। तो अगर कल यहाँ पर ओपन होकर टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता इसके ऊपर, तो बाइंग साइड का हमारा प्लान था। या फिर अगर लेट्स से इस एरिया में कहीं ओपन होता या इस एरिया में कहीं ओपन हो जाता यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर इसके नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन कर जाता या फिर कोई पुल बैक सेटअप बनता, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देखने वाले थे, क्योंकि जितने भी बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो अगर इन दोनों एरिया के नीचे अगर ये निकलता तो यहाँ पर एक हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये बार बार बायर्स ऊपर की तरफ पुश कर दे रहे थे। तो अगर गैप डाउन खुल जाता तो बायर्स ट्रैप हो जाते, इसलिए ये हमारा ट्रेडिंग प्लान था। और ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव दिख रहा था, इसलिए ये ट्रेडिंग प्लान था। तो चलिए पोजीशन दिखा देता हूँ आज का। पोजीशन में आपको दिखेगा कि आज हमें 1270 रुपए का एक लॉस हुआ है, 1270 का लॉस हुआ है। ये लॉस कहाँ पर हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बार आपको क्लोज पोजीशंस में दिखा देता हूँ कि क्या ट्रेड था। 21,700 का पुट मैंने लिया था 203 रुपए पे, 178 रुपीज़ पे हमारी एग्जिट हुई थी। स्टॉप लॉस लगा था मेरा, सिर्फ एक लॉट लिया था, और 1270 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज। ऑर्डर बुक एक बार मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं प्योर प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा आपको। 21,700 का पुट मैंने बाय किया था, 50 क्वांटिटी, एक लॉट, और उसका ये स्टॉप लॉस ऑर्डर। ओके, तो चलिए दिखा देता हूँ मैं 5 मिनट के चार्ट पे कि क्या हमारा ट्रेड था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर 21,650 के नीचे अगर ये निकलता, सॉरी 21,550 के अगर ये नीचे निकलता थोड़ा टाइम स्पेंड करके, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते, क्योंकि जितने भी बायर्स हैं जिनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो वो ट्रैप हो जाते। तो मार्केट ऑब्वियसली सेम यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर वेट किया, यहाँ पर 10-15 मिनट वेट किया, उसके बाद ये नीचे क्लोजिंग भी दिया और यहाँ पर सस्टेन किया। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, पर ये इंस्टेंटली रिवर्स हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक नहीं कर पाया और ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ ही जाता रहा, और बहुत ही स्ट्रांग रहा मार्केट दिन भर। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक मुझे सेटअप देखने को मिला था, वो भी मैं आपको चलिए दिखा देता हूं, जिसके बेस पे मैंने ट्रेड किया था। प्राइस एक्शन का सेटअप मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिला था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक्चुअल में मार्केट क्लोजिंग कल यहाँ से हुआ है, तो एक्चुअल में मार्केट जो है वो यहाँ से इधर आया, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से लो, फिर एक ऊपर, और फिर जब यहाँ पर ये ब्रेक किया, ओके, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना, तो यहाँ पर मैंने एक लॉट में एंट्री बनाई थी, और अगर नीचे कोई और प्राइस एक्शन मिलता तो मैं और ऐड करता, बट एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा देर सस्टेन किया, उसके बाद ये रिवर्स कर गया, तो यहाँ के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं वहाँ पर निकल गया। और क्योंकि आज वेडनेसडे है और कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो उसकी वजह से बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा था ऑप्शंस में, प्रीमियम में बहुत वॉलेटाइल था, मतलब आपके अगेंस्ट में थोड़ा भी जा रहा है तो तुरंत डीके कर जा रहा था। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले। तो चलिए एक बार कल के लिए मैं ट्रेडिंग प्लान बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो ट्रेड करते हैं। तो आज बायर्स कंप्लीटली डोमिनेट कर गए मार्केट को, और सेलर्स ऑलमोस्ट डिफीट हो गए पूरे। बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है, बट एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट कर चुका है। यहाँ पर तो फिर भी स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट था, यहाँ के आसपास से एकदम फास्ट मोमेंटम था, कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम था, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट। तो सेलिंग साइड का तो कोई ट्रेड हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलता है मार्केट। 21,600 के नीचे अगर ये 10-15 मिनट सस्टेन करके कोई क्लोजिंग देता है, तभी हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, उससे पहले हम सेलिंग का ट्रेड नहीं देखेंगे। अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, इस एरिया में कहीं ओपन हो जाएगा 21,800 से के नीचे और 21,650 के बीच में अगर रहता है मार्केट, तो हम इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर दिन भर साइडवेज रह जाएगा या वॉलेटाइल रह जाएगा और कोई प्रॉफिट नहीं होगा हमें। अगर
लेट्स से फ्लैट खुलता है इस एरिया में, कहीं फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है, 21,850 को ब्रेक करता है, या टाइम स्पेंड करे या फिर डायरेक्टली स्लो एंड स्टडी ब्रेक करे और 21,850 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हम सिर्फ 25% क्वांटिटी से बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट 21,900, 950 और या फिर 970 तक या फिर मैक्सिमम 22,000 तक का टारगेट्स हम देख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया फ्लैट के केस में, बट क्वांटिटी बिल्कुल कम रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है बहुत आज। और चलिए गैप डाउन का केस मैंने बता दिया, फ्लैट बता दिया। अगर लेट्स से गैप अप हो जाता है, यहाँ पर आपको एक सप्लाई जोन दिख रहा होगा, यहाँ से ही ब्रेकडाउन हुआ था, मेन ब्रेकडाउन, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो अगर लेट्स से यहाँ कहीं बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स से अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप हो जाता है 22,000, 21,950 या 22,000, 30-40 के यहाँ पर कहीं गैप अप हो जाता है, तो हम दो सिनेरियो कर सकते हैं। या तो अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई ट्रेड मत लीजिए, या फिर अगर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जब भी इंडियन मार्केट्स में बड़ा गैप अप खुलता है स्ट्रेच होने के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो इस केस में हम एक प्राइस एक्शन देखेंगे, नीचे की तरफ आए, ऊपर जाए और फिर जैसे ही वो ये स्विंग ब्रेक कर रहा होगा नीचे की तरफ, तो हम यहाँ का एसएल लगा के सिर्फ 50% या 25% क्वांटिटी से सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक का हम 880, 850 तक का हम टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया निफ्टी की बात। चलिए एक बार बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज सेम मोमेंटम था, अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से लोअर से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो 1300 पॉइंट का मूव आ चुका है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है मार्केट, दोनों साइड मूव कर रहा है। आज भी कंप्लीटली अपसाइड मूव किया, एकदम बड़ा गैप डाउन खुल के, तो मार्केट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है कंप्लीटली, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव ऑलरेडी हो चुका है मार्केट में। तो बैंक निफ्टी में मैं चाहूँगा कि आप वेट कीजिए थोड़ा। अगर ये लेट्स से ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है 46,100 के आसपास। ओके, ओपन होने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, 1-2 कैंडल टाइम स्पेंड करता है या आधा 1 घंटा, उसके बाद अगर इसे ब्रेक करता है इस लेवल को 46,100, 120 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है या फिर लेट्स से 15 मिनट की क्लोजिंग दे देती है, तो हम 25% क्वांटिटी से बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया में कहीं भी, इस एरिया में, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज रह जाएगा, इनसाइड कैंडल बन जाएगा। सेलिंग के लिए हमारा पॉइंट इस पॉइंट के नीचे ही रहेगा, 45,000 के नीचे हम सेलिंग ही करेंगे, उसके ऊपर हम सेलिंग नहीं कर सकते हैं इस पॉइंट से कहीं भी, क्योंकि बार बार मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। कल भी 45,000 के ऊपर आ गई, नीचे की तरफ आई पर ब्रेक नहीं कर पाई, आज भी इसको होल्ड कर गया, 45,000 को सस्टेन कर गया। तो जब तक ये 45,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर जाता है तब तक हम सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर इतना बड़ा गैप डाउन तो पॉसिबल नहीं है कि 800-900 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाए, तो फिर भी अगर लेट्स से इस एरिया में कहीं गैप डाउन खुल के यहाँ टाइम स्पेंड करता है, फिर अगर ब्रेक करता है तो हम कम क्वांटिटी में सेलिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो। या फिर अगर फ्लैट खुलता है, टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ निकलता है 46, 120, 150 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है 100 के ऊपर, तो हम बाइंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं। ओके, और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, लेट्स से अगर इस पॉइंट के आसपास कहीं गैप अप खुल रहा है 46,800, इतना बड़ा गैप अप तो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी लेट्स से इस एरिया के पास कहीं गैप अप खुल रहा है, तो वेट कीजिएगा कि एक थोड़ा सा डिप दे, और डिप देने के बाद कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा होगा तो कम क्वांटिटी के साथ आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। इस पॉइंट का एसएल लगा के, कोई भी हायर हाई बनाता है तो इस पॉइंट का एसएल लगाकर आप ये हाई ब्रेक होने पे बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि बाइंग का ट्रेड अगर फ्लैट होगा ओपन तो ही आप ले, और निफ्टी में ले, क्योंकि बैंक निफ्टी और ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है आज और निफ्टी में भी कम क्वांटिटी में लीजिएगा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे से एकदम ऊपर की तरफ शार्प मोमेंटम दिया है, अपसाइड मोमेंटम। बेस्ट केस हमारा कल यही रहेगा कि मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हो, टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेक करे। लेट्स से 11-12 बजे के बाद अगर ब्रेक करता है निफ्टी में फ्लैट ओपन होने के बाद, साइडवेज रहने के बाद, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि फिर अगर लेट्स से कंसोलिडेट हो रहा है तो कंसोलिडेट का ये मतलब होता है कि मार्केट में यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों हो रही है और यहाँ पर बायर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, सेलर्स भी पुश कर रहे हैं। और अगर बहुत कंसोलिडेट करने के बाद 1-2 घंटे के बाद अगर 12-11 बजे, 11:30, 12-1 बजे ब्रेकआउट होता है निफ्टी में ऊपर की तरफ, उसका मतलब ये रहेगा कि बाइंग और सेलिंग होने के बाद बायर्स ने डिफीट कर दिया सेलर्स को और मार्केट का डायरेक्शन तय हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई डाउट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं ऑप्शंस के कॉल्स या फिर फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस हर दिन रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता हूँ इंट्राडे के लिए, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में ईजी हो जाती है। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी निकल के आती है हमारी।
और आप हमें चाहें तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।